नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है और केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। गुजरात का केवड़िया एक तीर्थ स्थल बन चुका है, सीएम ने यह भी कहा। और कुछ सरकारों ने सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया, तो सरदार पटेल देश के लोगों के लिए प्रेरणा है और सरदार पटेल के सपनों को सरकार साकार कर रही है। सभी जिलों में एकता दिवस का कार्यक्रम है। सरदार पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है और भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना है। जहां सरदार पटेल जैसा महानायक, वहां आतंकवाद नहीं। आज देश में नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। कश्मीर में विकास की धारा बहनी शुरू हो गई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। हम सब जानते हैं, अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत को कई टुकड़ों में बांटने की। पांच सौ तिरसठ से अधिक रियासतें भारत के अंदर थी और इन 563 से अधिक रियासतों को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस बात की आज़ादी दी थी कि वे चाहें तो भारत में रह सकते हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अगाध निष्ठा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी 563 से अधिक रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत की वर्तमान भारत का हिस्सा बना करके उन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना करके वर्तमान भारत की शिल्पी के रूप में वे जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं, अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत और इस वक्त टनकपुर का रुख करेंगे, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त यहां पहुंचे हैं। और चूंकि यहां पे द हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है और 2022 का जो आगाज है वो हो रहा है, सीएम धामी ने यहां पे इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल है वो देहरादून में खेले जाएंगे। फाइनल जो फिनाले मैच है वो 7 तारीख को यानी कि 7 नवंबर को। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक कई कदम उठाते दिखाई दिए हैं पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ वक्त में। और अब भी उनकी कोशिश है कि जो राज्य की प्रतिभा है खेलों के क्षेत्र में उनको उभारा जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ पे भी फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, जहां सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग T20 कप का आयोजन हो रहा है और इकाना स्टेडियम में सीएम योगी ने शुभारंभ किया। और मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, सीएम ने यह भी कहा। और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो दिव्यांग T20 कप टूर्नामेंट का उद्घाटन यहां पे किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है।
और टनकपुर का रुख करेंगे, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। नाम से यहाँ प्रारंभ हो रही है। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, एनबी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अरोड़ा जी, सुभाष अरोड़ा जी, जो लगातार खेल के क्षेत्र में अनेकों प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करते हैं। उनके साथ ही हमारे ओएनजीसी के पहले फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, वर्तमान में फुटबॉल के सचिव के नाते लगातार फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर काम करते हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। भाई देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, देबू भाई, हमारे पंत जी, यहाँ के डीएसओ साहब, हमारे मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दीपचंद पाठक जी, हमारे यहाँ के चेयरमैन भाई विपिन कुमार जी, हमारे सामंत जी, दीदी हेमा जोशी जी, हमारे सुभाष जी, रमेश जी, सभी उपस्थित। अब भट्ट जी से लेकर मैं किस किस का नाम लूं यहाँ पर, अब सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। क्यों रोहतास जी? सभी उपस्थित, हमारे शिवराज जी, रोहतास जी, सारी पूरी टीम, हमारे राय साहब, सभी मंचासीन आए हुए अतिथिगण और सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी युवा साथी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जिस दिन यहाँ पर ये फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है और राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जिन्होंने देश के अंदर अलग अलग रियासतें थी, 562 रियासतों को एकीकरण करके हिंदुस्तान के अंदर विलय करवाने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज उनका जन्म दिवस भी है। उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, रन फॉर यूनिटी के रूप में पूरा देश मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। भाइयों बहनों, फुटबॉल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मैं इस आयोजन समिति और स्थानीय लोगों का, जो भी इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टनकपुर में लंबे समय बाद स्थानीय स्तर की इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता आयोजन हुआ है, इसके लिए जहां पर हमारे अरोड़ा जी हैं, देबू भाई, देवेंद्र जी हैं, हमारे पंत जी हैं, काव्य जी भी आए हैं, वहां ये सब लोग। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर क्षेत्र में लगातार देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आज नोएडा आएंगे और अत्याधुनिक डेटा सेंटर और गंगा जल परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम जो है उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा आएंगे और यहाँ पे कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। अत्याधुनिक डेटा सेंटर का भी वो शुभारंभ करेंगे और गंगा जल परियोजना का भी शुभारंभ होगा। इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। और उनके आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे और आज नोएडा का उनका दौरा है। इस दौरान अत्याधुनिक डेटा सेंटर का भी वो उद्घाटन करेंगे और गंगा जल परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। और उनके आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां पे एक्टिव दिखाई दिया, क्योंकि नोएडा में वो अलग अलग वक्त पे आए हैं। क्योंकि एक जो मिथक था उसको भी बहुत पहले योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा था और आज एक बार फिर वो नोएडा के दौरे पे रहेंगे और इस दौरान अत्याधुनिक डेटा सेंटर और गंगा जल परियोजना का शुभारंभ करेंगे।
तो आज नोएडा का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान कई कार्यक्रम जिसमें वो शिरकत करेंगे। अत्याधुनिक डेटा सेंटर और गंगा जल परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और अलग अलग वक्त पे अलग अलग कार्यक्रमों में वो लगातार यहां पे आके शामिल हुए हैं। और इन दिनों वो प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पे भी हैं, जहां पे जमीनी हकीकत को देख रहे हैं, जान रहे हैं विकास के पथ पे कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसको खुद वो समीक्षा इसकी करते रहे हैं। सुशासन की बात हो, शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, इन तमाम बिंदुओं पर भी लगातार उनका फोकस रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा आगमन है। नोएडा वो आ रहे हैं और उनके आने से पहले प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दिया और यहां पे अत्याधुनिक डेटा सेंटर और गंगा जल परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। और इससे पहले चाहे गोरखपुर की बात हो, लखनऊ की बात हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में खुद वो जाके वहां पे विकास की जो सौगात है वो लोगों को देते रहे हैं। उनकी कोशिश रही है कि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, उनकी कोशिश है कि संचार के माध्यम को और बेहतर किया जाए और इसी मुहिम में वो लगातार कदम उठाते दिखाई देते हैं। परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य जिलों का भी उनका आज दौरा है और वो लगातार एक्टिव रहे हैं। तो सीएम योगी का आज ताबड़तोड़ दौरा है। इस नोएडा के अलावा भी कुछ जिलों में वो जाएंगे, जिसमें 3 जिले शामिल हैं। कुल 3 जिलों के दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसमें नोएडा, बरेली और लखीमपुर भी शामिल हैं। और हम बरेली का रुख करेंगे, जहां पे अयाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज, आज मुख्यमंत्री बरेली भी आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे? अयाज, आपकी अभी आवाज नहीं मेरे पास ठीक से पहुंच रही, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। तो 3 जिलों का आज दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। नोएडा, बरेली और लखीमपुर के वो दौरे पे रहेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नोएडा में जहां अत्याधुनिक डेटा सेंटर और गंगा जल परियोजना का शुभारंभ करेंगे, वहीं बरेली और लखीमपुर में भी कई कार्यक्रम हैं, कई योजनाओं की सौगात देंगे और इन जिलों का भी उनका आज ही यहां भी वो जाएंगे। और लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, आज मुख्यमंत्री 3 जिलों के दौरे पे हैं, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज लगातार दौरे लगे हुए हैं। हालांकि वो 2 दिवसीय दौरे के लिए लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, जहां वो अब से थोड़ी देर बाद में लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, जहां गोला गोकर्णनाथ की सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार करना है। क्योंकि अरविंद गिरी जो भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के लगातार विधायक रहे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये रैली वहां पर लगी हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गिरी के बेटे के लिए आज वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उन बहुत सारी विषयों को लेकर जनता को संबोधित भी करेंगे। ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पहला उपचुनाव 2022 विधानसभा चुनाव के बाद होने जा रहा है और इसके बाद निकाय चुनाव भी होने हैं। और लखीमपुर खीरी से ही किसान आंदोलन और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला उठा था, तो लखीमपुर खीरी तब से लगातार सुर्खियों में है। उसके बाद 2
2 लड़कियों की डेथ भी हुई थी, तब भी ये मामला सुर्खियों में आया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब वहां पहुंचेंगे तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर कैसे चीजों को बेहतर किया जा रहा है। चूंकि 4 बार से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और अखिलेश यादव ने भी वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारा है। हालांकि बसपा और कांग्रेस अभी फिलहाल इस चुनाव से दूर हैं, तो निश्चित तौर पर जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है जिसमें वो अब से थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। दूसरा शाम 4:30 बजे का दौरा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर नोएडा पहुंचेंगे, जहां नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योटा D1 जो कि डाटा सेंटर है, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर है, 250 मेगावाट की बिजली उत्पादन भी करेगा, 48 घंटे के सर्वर का बैकअप लेकर चलेगा। हालांकि इसको अभी 6 बिल्डिंग्स में बढ़ाया जाना है, लेकिन ये पहली बिल्डिंग है जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण करने वाले हैं। 2020 दिसंबर में यह शुरू किया गया था। करीब 3 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में, वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला ये डाटा सेंटर करीब 5,000 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर आया है, जिसको हीरा नंदानी ग्रुप ने बनाया है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर के रूप में कहीं ना कहीं एक हब बन रहा है। उस दिशा में एक बड़ा कदम आज नोएडा में उठने जा रहा है, जिसको हम लोकार्पण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी क्षमता 1/5 है और इसको इससे 5 गुना ज्यादा आगे तक ले जाया जाना है, जिसको लेकर लगातार काम जारी है और आने वाले दिनों में यह अपनी क्षमता से 5 गुना ज्यादा बेहतर होकर काम करेगा, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। साथ ही साथ गंगा जल परियोजना का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। शाम को 6:30 बजे नोएडा की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें नोएडा कमिश्नर और साथ ही साथ नोएडा के दूसरे जो अधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें जिलाधिकारी से लेकर बाकी के अधिकारी भी शामिल होंगे। किस तरीके से नोएडा में चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी लेंगे और आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। हालांकि आज रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा में ही है और कल सुबह चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार वाटर वीक शुरू कर रही है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना है, उस इंडिया वाटर वीक के कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे और कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये मुख्यमंत्री का लगातार कार्यक्रम लगा हुआ है। हालांकि जहां तक बरेली का सवाल है, अभी तक बरेली का आधिकारिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। इस बीच में अगर मुख्यमंत्री के पास समय होता है तो संभवतः वो राय बरेली के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एसके वाजपेयी आप बने रहिए। अयाज, बरेली दौरे को लेकर क्या कुछ आधिकारिक तौर पे जानकारी मिल पाई है? मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, कोई आधिकारिक इसके बारे में पुष्टि हो पाई? जी बिल्कुल, 1:45 से यहाँ त्रिशूल एयरबेस से पहुंचे थे। यहाँ से 2:45 से गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ 5 सिटी की परियोजना कुछ ऐसी चल रही है जिनके लेकर बरेली लगातार पिछड़ता जा रहा है, उसको लेकर भी कुछ अधिकारी समीक्षा करेंगे और कई योजनाएं ऐसी हैं जिसकी यहाँ से करोड़ों की सौगात भी देने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो परियोजनाएं हैं, इसमें एक अहम बात ये है कि कई स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल जर्जर हालात में हैं, इनको लेकर भी यहाँ से कई रिपोर्टें ऐसी गई हैं, अधिकारियों से समीक्षा करेंगे। तो कई स्कूल कुछ ऐसे हैं जिसमें से कुछ हादसे हो चुके हैं, बच्चे घायल भी हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं इनको लेकर भी समीक्षा करेंगे कि क्या ऐसे स्कूल हैं, क्या उनकी जानकारियों को सुनते रहे। शासन के आदेश बरेली से खास करके मांगा गया था कि कितने स्कूल ऐसे हैं जिनकी गंभीर हालत है, जर्जर हालत है, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियां इनसे लेंगे, क्या समझना इसमें है, किस तरीके निर्देश देते हैं। करीब 1 घंटा यहाँ मीटिंग चलेगी और उसी में 1 घंटा मीटिंग सारे अधिकारियों के अंदर में ही करेंगे सबसे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी योजनाएं देने की संभावना भी है, बड़ी सौगात बरेली के लिए कुछ ना कुछ रोजगार भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अहम बात ये है कि ठीक है, मैं लौटता हूं। एसके वाजपेयी, हमने देखा मुख्यमंत्री का चाहे गोरखपुर दौरा हो, चाहे नोएडा की बात हो, चाहे बरेली की हो, यहाँ प्रदेश के किसी अन्य जिले में कोशिश उनकी ये रही है कि विकास प्राथमिकता रहे, कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जाए, सुरक्षा, शिक्षा, सुशासन जो है ये उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहे हैं। और यहाँ भी जब वो आ रहे हैं तो कोशिश यही। इसके लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि योटा D1
जो डेटा सेंटर है वो उत्तर प्रदेश में आज लोकार्पित होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से ही लगातार प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े और उत्तर प्रदेश में वो सारी चीजें हों जो कहीं ना कहीं मुंबई या हम कहें कि दूसरे राज्यों में जो सेवाएं हैं, बेंगलुरु जैसे शहरों में, तो वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बेहतर डेस्टिनेशन है, उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और आज भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण होगा, और काफी महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि 5000 रैक की क्षमता होगी इस डेटा वन जो पहला सर्वर होगा, और इसको 5 बिल्डिंग में आगे बढ़ाया जाना है, जिसमें 30,000 रैक की क्षमता इसकी की जानी है। तो सीधे तौर पर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर के रूप में, डेटा हब के रूप में विकसित करने का जो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास लगातार 2017 से ही मुख्यमंत्री कर रहे थे, उस पर आज अपनी मुहर लगने जा रही है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण मौका है, जब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर बनेगा तो बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होंगे, और जो उत्तर प्रदेश के युवा जो इंजीनियरिंग करते हैं या जो आईटी सेक्टर से आते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन से आते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश को, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसकी असेंबलिंग का क्षेत्र हो, या उसके अलावा उत्तर प्रदेश में डिस्प्ले यूनिट लगाने की बात हो, या अब डेटा सेंटर, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और उसमें एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जब उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही हो। 5000 करोड़ से ज्यादा का निवेश और 50,000 से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जब 30,000 रैक के सर्वर फुल क्षमता के साथ यह डेटा सेंटर चलेगा। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण कोशिश मुख्यमंत्री की थी, और उसमें आज कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी सिर्फ एक बिल्डिंग 5000 रैक के साथ शुरू हो रही है, लेकिन उसके बाद इसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, करीब 6 गुना, और ये 30,000 रैक की क्षमता तक पहुंचेगा। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर की तरफ बढ़ा दिया है। जी, ऐसे में चूंकि जाहिर है इस डेटा सेंटर के जरिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों पे, पहले दूसरे जिलों पे, दूसरे शहरों पे डिपेंड थे, अब वो कम से कम जब अपना डेटा सेंटर यहाँ पे होगा तो कई तरह के जो लाभ हैं वो यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को होंगे इससे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक जो उत्तर प्रदेश का, चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को डेटा स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती थी। हालांकि उसके लिए अभी तक दूसरे राज्यों में जो डेटा सेंटर हैं उनका उपयोग किया जाता था, या फिर क्लाउड डेटा सेंटर के जरिए चीजें चल रही थी। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश का अपना खुद का डेटा सेंटर होगा जो कि 30,000 रैक की क्षमता का होगा, तो निश्चित तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के डेटा को भी स्टोर करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास होगी, जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक गौरवशाली क्षण जरूर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन प्रयासों को भी दिखाता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में, चाहे वो निवेश की बात हो, आईटी सेक्टर की बात हो, टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, या उसके अलावा डेटा सेंटर के रूप में उत्तर प्रदेश को हब बनाने की बात हो, लगातार मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं 2017 से ही प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करने जा रही हो, कहीं ना कहीं ये डेटा सेंटर एक मील का पत्थर उत्तर प्रदेश के विकास में भी शामिल होगा, क्योंकि जब विदेश से निवेशक उत्तर प्रदेश आएंगे, जब फरवरी 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, तो ये डेटा सेंटर जैसी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां कहीं ना कहीं उनको आकर्षित करेंगी कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बड़े पैमाने पर निवेशक पहुंच रहे हैं। और ये वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माहौल तैयार किया है, चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, या फिर हम देखें तो एक्सप्रेसवेज का जाल हो, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में सख्त कदम उठाए जाने की बात हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, और उसमें यह डेटा सेंटर निश्चित है कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि दूसरे राज्यों के भी डेटा को संरक्षित करने का काम, बिल्कुल कई तरह के लाभ इस डेटा सेंटर के जरिए होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। एज आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।